नजर हटी और दुर्घटना घटी। जी हाँ दोस्तों, नजर हटी दुर्घटना घटी। मैं आपका दोस्त संजय सिंघल, फाइनेंशियल आर्किटेक्ट और रिस्क मैनेजमेंट एक्सपर्ट, आज आपको बताने वाला हूं कि मार्केट में कौन कौन से टर्म प्लान हैं। आप इसको बड़े ध्यान से देखें। पिछली वीडियो में हमने आपको बताया कि टर्म प्लान लेते समय किन किन बातों का खास ध्यान रखना है, और अपनी इस सीरीज की टर्म प्लान इंश्योरेंस की लास्ट वीडियो में मैं आपको ऐसी इंफॉर्मेशन बताने वाला हूं, हो सकता है आपने टर्म प्लान लिया हो या लेने जा रहे हैं और आपको इंफॉर्मेशन ना हो, तो जरूर देखिए और पूरा एंड तक बने रहिए इस वीडियो में। जी हाँ, टर्म प्लान कितने तरीके के होते हैं। आज से कुछ समय पहले टर्म प्लान एक ही तरीके का होता था, जो प्योर टर्म प्लान बोलते थे कि अगर कुछ हुआ तो एक एक्स अमाउंट जितने का रिस्क कवर लिया है, मान लीजिए 1 करोड़ का टर्म प्लान लिया है, आप उसका 15,000 प्रीमियम भर रहे हैं, कुछ हुआ 80 साल तक लिया, 80 साल तक कुछ हुआ तो 1 करोड़ मिल गया, और नहीं हुआ तो कुछ नहीं मिला। अभी मार्केट जैसे जैसे चेंज हुई, मार्केट में ग्रोथ आना शुरू हुआ और इसकी डिमांड बढ़नी शुरू हुई, तो कुछ नए प्रोडक्ट आने शुरू हुए। अब आया कि मार्केट में कि अगर आपका टर्म प्लान, उसमें किसी ने कहा कि हाँ भाई मेरे को, अगर मेरा पैसा तो एंड में खत्म हो रहा है, तो कंपनी ने IRDA के साथ बात करके एक प्रोडक्ट निकाला जिसमें अगर आपको कुछ हुआ तो आपको रिस्क कवर का पैसा मिलेगा उस टेन्योर में। अगर उस टेन्योर में कुछ नहीं होता तो जितना पैसा आपने दिया है वो या उससे थोड़ा सा ज्यादा पैसा आपको दिया जाएगा, जिसे रिफंड ऑफ प्रीमियम बोलते हैं, ROP प्लान बोलते हैं। थर्ड है रेगुलर इनकम। जी हाँ, रेगुलर इनकम का एक प्लान है जिसे सर्वाइवल बेनिफिट के रूप में भी जानते हैं। मान लीजिए आपने एक टाइम तक प्रीमियम भरा और भरने के बाद में आपने रिस्क कवर लिया 80 तक का, अब 60 के बाद में उस प्लान में आपको इनकम आनी शुरू हो जाएगी, और उस इनकम से आपको हर साल कुछ इनकम आ रही है, और आपको उस टेन्योर में कुछ हुआ तो रिस्क कवर का पैसा उस इनकम को लेस करके मिल जाएगा, और अगर नहीं हुआ तो वो इनकम आपको, आपकी जो पॉलिसी की डेट है, जो पॉलिसी की टर्म है, तब तक वो रेगुलर पैसा आता चलेगा और आता चलेगा। इसमें खास ध्यान और रखना है, टर्म प्लान में जो प्रीमियम पेइंग टर्म है वो 3 तरीके की होती है। सिंगल प्रीमियम होती है, रेगुलर प्रीमियम होती है कि जब तक आप पॉलिसी लिए हुए हैं तब तक आपका वो प्रीमियम चलता रहेगा, और थर्ड है आपका लिमिटेड प्रीमियम ऑप्शन। मेरे को लगता है, वैसे हर आदमी की अपना अपना विचार है, लेकिन मुझे लगता है कि हमें थर्ड ऑप्शन की तरफ जाना चाहिए, यानी कि आपको रेगुलर प्रीमियम पेइंग टर्म लेनी चाहिए, क्योंकि सिंगल प्रीमियम अगर आप देते हैं तो वो एकदम से ही बहुत सारा पैसा देने की जरूरत पड़ती है। ठीक है। दूसरा, अगर आपको सेकंड ऑप्शन की तरफ जाते हैं कि होल लाइफ आपको प्रीमियम पेइंग टर्म हो, तो जब तक आप प्रीमियम पे कर रहे हैं, मतलब पॉलिसी की टर्म तक भी आपको प्रीमियम पे करना है। उस केस में हमने बहुत सारे केसेस में देखा है, पॉलिसी लैप्स हो जाती है या हायर एज पे जाके वो किसी ना किसी रीजन से बंद हो जाती है, या तो वो भूल जाते हैं या उनको रिमाइंडर नहीं आता, या कहीं ना कहीं पेइंग कैपेसिटी कम होने की वजह से प्रीमियम नहीं भर पाते हैं। तो आप अपनी लायबिलिटी को जितनी जल्दी कम करेंगे उतना अच्छा है। तो इसमें जो लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट की ऑप्शन है वो बहुत अच्छी होती है मेरे विचार से। जैसे 10 साल दो 85 तक का कवर लो, 12 साल तक तो 85 तक का कवर लो, 15 साल दो 80 साल तक का कवर लो, वो अलग अलग ऑप्शंस हैं, वो ले सकते हैं। उस केस में जो रेगुलर प्रीमियम पेमेंट है, आपका प्रीमियम उससे कुछ कम ही जाता है, 40%, 50%, 60%, 30%, कुछ भी हो सकता है। एक तो वो प्रीमियम कम जा रहा है, दूसरा आपकी लायबिलिटी एक लिमिटेड टेन्योर में कंप्लीट हो गई है और आपको वो लंबे समय तक नहीं निभानी है। तो इसके हिसाब से आप डिसाइड करें कि आपको कौन सा लेना है, और मैं प्रेफर करूंगा आप इसे ऑनलाइन की जगह किसी एडवाइजर के थ्रू लें, क्योंकि बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको ऑनलाइन में नहीं मिल पाती है। जिस प्रकार आपको अगर कोई बीमारी होती है, डिजीज होती है, और आप उसके लिए डॉक्टर के पास जाते हैं, जबकि ऑनलाइन भी सॉल्यूशन मिल सकता है, उसी तरीके से ये लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आपको ऑनलाइन वाली सारी इंफॉर्मेशन और सारी फैसिलिटीज एडवाइजर से लेने पर मिल रही है। एडिशनल एक हैंड होल्डिंग के लिए आपको एक कंसल्टेंट, एक एडवाइजर मिल जाता है, जो आपको गाइड करता है कौन सी डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर करनी है, कौन कौन से पेपर लगाने हैं, क्या डिक्लेयर करना है, और कैसे कैसे आपको कौन कौन से मेडिकल टेस्ट से गुजरना है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको एक एडवाइजर बहुत अच्छे से दे सकता है, आपके लिए एक टेलर मेड प्रोडक्ट क्रिएट करके। तो मैंने आपको इस सीरीज में बताया कि टर्म प्लान क्या होता है, कहां से लें, कौन सी एज पे लें, और कैसे कैसे उसमें ध्यान रखें कि कहां कहां है, कौन सी एज से कौन सी एज तक का प्रीमियम पे करें। ये सारी इंफॉर्मेशन हमने अपनी इस 5 वीडियो की सीरीज में देने की कोशिश करी। आप आगे भी हमारे इस चैनल पे बने रहें। हम इंश्योरेंस के डिफरेंट प्रोडक्ट्स के ऊपर में और फाइनेंशियल प्रोडक्ट के ऊपर में बहुत जल्दी आपको और बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन देने वाले हैं, जिससे आपकी हार्डकोर मनी को सेव किया जा सके, आपकी फैमिली को सिक्योर किया जा सके, आपके ड्रीम्स को सिक्योर किया जा सके, आपके बिजनेस को सिक्योर किया जा सके, और सेविंग के लिए आप अपनी फैमिली को इंस्पायर भी कर सके। तो धन्यवाद एक बार फिर से, आपका दोस्त संजय सिंघल, नवदृष्टि ग्रुप।
ग्रुप, फाइनेंशियल आर्किटेक्ट एंड रिस्क मैनेजमेंट एक्सपर्ट।